वंदे मातरम। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये मेजरमेंट है क्या और करते क्यों हैं? जब हम स्टैटिस्टिकल डेटा का एनालिसिस करने जाते हैं तो उस डेटा में उस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करती है। और इस रिप्रेजेंटेशन को फाइंड आउट करने के लिए तीन मेथड हम या तीन तरीके से हम इसका कंसीडरेशन करते हैं। सबसे पहला मैथमेटिकल एवरेज, दूसरा पोजीशनल एवरेज और तीसरा बिजनेस एवरेज। बिजनेस एवरेज जहां पे हम प्रोडक्ट के प्राइस और क्वांटिटी के एवरेज को कंसीडर करते हैं, तो इसमें तीन आता है: मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज और कंपोजिट एवरेज, जिसके बारे में हम लोग आगे कभी चर्चा करेंगे। आते हैं मैथमेटिकल एवरेज और पोजीशनल एवरेज में। तो मैथमेटिकल एवरेज में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और क्वाड्रेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी का एवरेज। एवरेज आएगा कैसे? बहुत सिंपल है, सारी फ्रीक्वेंसीज के डेटा को सम कर देना और नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देना। अर्थमेटिक मीन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। आगे आते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन जिसमें हम डेटा के प्रोडक्ट के बेस पे मीन निकालते हैं। हार्मोनिक मीन जिसमें हम डेटा का रेसिप्रोकल और उसके एवरेज का मीन निकालते हैं। और लास्ट है क्वाड्रेटिक मीन जिसमें हम डेटा के स्क्वायर्स के एवरेज का कैलकुलेशन करते हैं, वो है क्वाड्रेटिक मीन। यहां पे हमको पढ़ना क्या है? अर्थमेटिक, जियोमेट्रिक और हार्मोनिक। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड। तो आते हैं सेकंड, एवरेज ऑफ पोजीशन में या पोजीशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज क्या था? ये डेटा के एवरेज रिप्रेजेंट करता था, सेंटर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता था। और यहां पे क्या है? एवरेज ऑफ पोजीशन। पोजीशन के बेस पे जब हम फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो है पोजीशनल एवरेज, जिसमें दो आते हैं, मीडियन और मोड। मीडियन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। मीडियन मतलब हमारा जो डेटा है उसको आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए और उसकी जो मिड वैल्यू होगी, जो वैल्यू दो पार्ट में डेटा को स्प्लिट करती हो जहां से, वही है मीडियन। और मोड क्या है? मोड को फैशनेबल आइटम भी कहा जाता है, मोस्ट फैशनेबल आइटम। मतलब स्टैटिस्टिक्स में मोड का मतलब होता है कि जो आइटम सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो उसको हम मोड कहेंगे। तो हमारी जो कलेक्शन है, डेटा है, फ्रीक्वेंसीज हैं, उनमें जो डेटा, जो आइटम सबसे ज्यादा बार आया हो वही हमारे लिए क्या है? मोड है। तो आते हैं अब हम सबसे पहले अर्थमेटिक मीन में। मीन, अब मीन के कैलकुलेशन के लिए हम अपने डेटा को तीन सीरीज में डिवाइड करते हैं। लास्ट लेक्चर में आपको बताया भी गया था कि तीन तरीके की सीरीज होती हैं: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो मीन तीन सीरीज है हमारे पास। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो आते हैं सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में। मीन को समझने से पहले हम थोड़ा सा एक बार फिर से सीरीज को समझ लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास केवल एक्स होता है। इंडिविजुअल में हम अपने ऑब्जर्वेशंस में जितने भी वेरिएबल्स हैं सबको कंसीडर करते हैं, वो एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे
4 6 7 9 8। डिस्क्रीट सीरीज में इसी इंफॉर्मेशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। वो क्या है? x मतलब बेस और f मतलब फ्रीक्वेंसी। जैसे 1 नंबर पाने वाले 2 स्टूडेंट, 2 नंबर पाने वाले 4 स्टूडेंट, 3 नंबर पाने वाले 1 और 4 नंबर पाने वाले 5 स्टूडेंट। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में इसी इंफॉर्मेशन को, अपनी बेस को हम लिमिट में बांध देते हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाता है? क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आ जाती है। जैसे 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 नंबर पाने वाले। 0 से 3 पाने वाले 3, 3 से 6 2, 6 से 9 1 और 9 से 12 पाने वाले 15 स्टूडेंट हैं। अगर हम यहां पे n देखें, n, तो n कितना है? 1 2 3 4 5, 5 n है। यहां पे n जब हम देखेंगे तो f मतलब फ्रीक्वेंसी का समीशन वही n होगा। n इज इक्वल टू समीशन f। 6 7 12 वही यहां पे भी है। n इज इक्वल टू 21। तो इस तरीके से हमारी सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। थोड़ा सा इसको और सीरीज में समझते हैं। तो सीरीज में समझने के लिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आते हैं। तो दो तरीके की सीरीज आपको मिलेगी। एक आपको दिख रही है, एक जिसमें इंफॉर्मेशन रहेगी इस तरीके से। तो अगर देखें तो फ्रीक्वेंसी तो वही है, लेकिन जो क्लास है हमारी ये हो रही है 0 से 3, फिर 4 से 6, फिर 7 से 9, फिर 10 से 12। अब अगर देखें ध्यान से तो अंतर कहां आ रहा है? इस सीरीज में 0 से 3, 3 से 6। मतलब अगर हमारे पास जो आइटम है उसकी वैल्यू 3.5 है वो यहां आ जाएगा। लेकिन अगर इस सीरीज में देखें तो 0 से 3 है और 4 से 6 है। तो इसका मतलब जो वैल्यू हमारी 3 से 4 के बीच में है वो कहां जाएगी? प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए इस सीरीज को, जिसको हम कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज, और ये सीरीज जिसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। दो तरीके की सीरीज है हमारे पास। सॉरी, तो इंक्लूसिव सीरीज मतलब 3 तक आपको पूरा लेना है। एक्सक्लूसिव सीरीज मतलब 0 से 2.99 तक लेना है, 3 अगले में चला जाएगा। ये एक्सक्लूसिव है, इसको छोड़ देना है। और इंक्लूसिव में यहां तक लेना है। तो आपका काम क्या है? इंक्लूसिव को आपको चेंज करना पड़ेगा किसमें? एक्सक्लूसिव में। तो अब ये परिवर्तन होगा कैसे? तो इसके लिए आपको एक चीज और बता दें, ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। सीरीज में जो जहां से स्टार्टिंग होती है उसको लोअर लिमिट कहते हैं,
और जहां पे खत्म होता है उसको अपर लिमिट कहते हैं। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस निकाल लेंगे, तो ये कितना आएगा, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। जो भी डिफरेंस आएगा L2 और L1 का, L2 माइनस L1, L2 मतलब अपर लिमिट, L1 मतलब लोअर लिमिट, उसको डिवाइडेड बाई 2 कर देना है आपको। तो कितना आ गया, 0.5। इस 0.5 को L1 में से घटाएंगे और L2 में जोड़ देंगे। तो देखें तो नई क्लास क्या बन गई, 0.5 से 3.5 माइनस 0.5 से, ध्यान रखिएगा कि माइनस 0.5 को हम 0 ही लिखते हैं, 0 से 3.5, और ये कितना हो जाएगा, 3.5 से 6.5, 6.5 से 9.5 और 9.5 से 12.5। अब ये क्या हो गया, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव हो गया। तो इस तरीके से अगर इंक्लूसिव सीरीज है तो हम उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग मीन के कैलकुलेशन में। मीन, तो इंडिविजुअल सीरीज में मीन को कैलकुलेट करने के आपके पास दो मेथड हैं। पहला डायरेक्ट, तो डायरेक्ट मेथड में x बार इज इक्वल टू समीशन x बाई n हम लोग कर देंगे, और सिंपल है। अगर यहां पे देखें तो n तो ये है, समीशन x यहां पे कितना हो जाएगा, 4 प्लस 6 कितना हो गया, 10, 10 और 7 17, 17 और 9 26, 26 और 8 34, तो ये क्या हो गया, 34 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना हो गया, 6.8। यही हमारा क्या हो गया, मीन, किससे, डायरेक्ट मेथड से। अब अगर यही आए इनडायरेक्ट मेथड में, तो क्या हो जाएगा, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन d बाई n। अब यहां पे d का मतलब क्या है, यहां पे d का मतलब है d इज इक्वल टू x माइनस a, और a का मतलब है एज्यूम्ड मीन। मतलब आपके पास ये जो वैल्यूज दी हुई हैं इनमें से किसी को भी आप एक एज्यूम्ड मीन मान लीजिए, और उसके बेस पे डेविएशन, डी मतलब डेविएशन, डेविएशन निकाल लीजिए। अब वो नंबर क्या होगा, आपकी इच्छा है इसमें से ले लीजिए, आपकी इच्छा है अदर देन ले लीजिए। हम यहाँ पे ले लेते हैं 7, एज्यूम्ड मीन यहाँ पे हम ले लेते हैं 7। चलिए, तो 7 कितना हो गया, फॉर्मूला क्या है, x माइनस ए, तो 7 माइनस 7 कितना हो गया, 0। फिर 6 माइनस 7 तो -1, 4 माइनस 7 कितना हो गया, -3। यहां पे आ जाइए, 9 माइनस 7 2, 8 माइनस 7 1। तो फॉर्मूला क्या है, समीशन डी, समीशन डी निकाल लेते हैं। समीशन डी इज इक्वल टू कितना आ गया, देखिए -4 और +3, तो कितना बचा, -1। अब फॉर्मूले पे रख देते हैं, तो क्या फॉर्मूला है, a हमारा कितना है 7 प्लस समेशन d -1 n 5, तो 1 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो कितना आएगा, 0.2 आएगा। 7 और ये माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, -0.2 6.8।
तो इस तरीके से आपका आ जाएगा इंडिविजुअल सीरीज में मीन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, डिस्क्रीट सीरीज में आते हैं। इसको हटा देते हैं। तो अब डिस्क्रीट सीरीज में आएंगे तो वहां पे भी यही दो फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट में फॉर्मूला क्या है, एक्स बार मतलब मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन। एक्स एफ एक्स, तो अब टेबल में क्या बढ़ जाएगा, एफ एक्स बढ़ जाएगा। तो 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 5 20, तो समेशन एफ एक्स कितना हो गया 33। तो 33 हो गया, 33/12, तो कितना हो गया 2.7। अब इनडायरेक्ट में आते हैं। इनडायरेक्ट में क्या फॉर्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी हो जाएगा। जब फ्रीक्वेंसी आ गई तो यहां पे फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन हो जाएगा। डी स्टैंड्स फॉर डेविएशन एक्स माइनस ए, एफ डी। मतलब अब हमको टेबल में क्या चाहिए, एक और इंफॉर्मेशन चाहिए, वो क्या है, अब हमको चाहिए डेविएशन d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए हम क्या मान लेते हैं, यहां पे 2 मान लेते हैं या 3 मान लेते हैं, चलिए 3 मान लेते हैं। और क्या चाहिए अब हमको, एफ डी चाहिए। चलिए एफ डी, तो डी 3 माइनस 1 माइनस 2, 2 माइनस 1 0 प्लस 1। अब एफ डी निकालना है हमको, एफ इंटू डी तो कितना हो गया -4, 4 इंटू -4 1 0, 5 इंटू 5। तो समीशन एफ डी देखिए कितना हो गया हमारा 8 और 5, तो -3 हो गया। चलिए आगे चलते हैं, फॉर्मूले पे वैल्यू रखते हैं। तो ए हमारा कितना था 3 प्लस एफ डी कितना है -3 अपॉन एन कितना है 12। तो ये हो गया, माइनस में है तो माइनस हो जाएगा 3 माइनस 0.25, तो ये हो गया 2.75। तो इस तरीके से क्या आ गया आपका मीन आ गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से, किसमें, डिस्क्रीट सीरीज में। आगे चलते हैं, अब क्या है हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपने देखा कि इंक्लूसिव भी हो सकता है और एक्सक्लूसिव भी हो सकता है। तो अगर इंक्लूसिव सीरीज है तो उसको आपको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना होगा। हाँ, ये है कि मीन के कैलकुलेशन में इस कन्वर्जन का कोई बहुत रोल नहीं है, लेकिन जैसे ही आप मीडियन या मोड का कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पे कन्वर्ट करना ही होगा। आते हैं, आगे आते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में डायरेक्ट मेथड पहले आते हैं। तो डायरेक्ट का फॉर्मूला है समीशन एफ एम अपॉन एन। तो m, यहां पे m का मतलब, स्मॉल m का मतलब मिड वैल्यू से है, मिड वैल्यू। और ये मिड वैल्यू आएगी कैसे, L1 प्लस L2/2। तो मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 1.5
4.5, 7.5 और 10.5। यहां पे एक छोटा सा चेंज कर देते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को 14 की जगह हम 15 की जगह 14 ले लेते हैं, तो हमारी n की वैल्यू हो गई 20। अब आगे आते हैं, अब हमको क्या चाहिए, FM चाहिए, तो ये हो गया 4.5, ये हो गया 9, ये 7.5 और ये 14 इंटू 10। $147। अब ये वैल्यू निकाल लेते हैं, देखिए कितनी आती है। $168 आ गया, तो ये हो गया आपका 168 डिवाइडेड बाई 20, तो ये हो गया 8.4। अच्छी बात है। आते हैं डायरेक्ट में, सॉरी इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट कहता है a प्लस समेशन एफ डी बाई एन। ध्यान रखिएगा, यहां पे जो d का कैलकुलेशन होगा वो होगा m माइनस ए। चलिए तो d मान लेते हैं, d m माइनस ए की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं यहां पे 7.5, 7.5। चलिए तो 7.5 कितना हो गया, 0 हो गया, ये हो गया -3 और ये हो गया -6 और ये हो गया +3। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए एफ डी। चलिए एफ इंटू डी, -18 -6 0 42, तो समीशन एफ डी कितना हो गया, एटीन आ गया। वैल्यू रख देते हैं, ये आपके पास कितना है 7.5 प्लस समेशन एफ डी 18 डिवाइडेड बाई 20, कितना हो जाएगा 7.5 प्लस 0.9, तो ये कितना हो गया 8.4। तो इस तरीके से मीन कितना आ गया, सॉरी 8.4। तो ये थे मीन के कैलकुलेशन के, अर्थमेटिक मीन के कैलकुलेशन के फॉर्मूले इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। ठीक है, यहां पे दो और फॉर्मूले हैं, किसके लिए, कंबाइंड मीन के लिए और वेटेड एवरेज के लिए। आइए उसको भी समझ लेते हैं। चलिए आते हैं कंबाइंड मीन पे। जिसको रिप्रेजेंट करते हैं x बार c से, और फॉर्मूला हो जाता है x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 प्लस ये चलता चला जाएगा x बार n n n डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n n। x आपको पता ही है, x बार मतलब मीन वैल्यू किसकी, पहले ग्रुप की, दूसरे ग्रुप की, और ये चलता जाएगा जितने ग्रुप हैं। n का मतलब नंबर ऑफ ग्रुप्स। उसी तरीके से n
नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप टिल लास्ट ग्रुप। तो इस तरीके से हम कंबाइंड मीन निकाल लेंगे। दूसरा क्या है? दूसरा है वेटेड एवरेज मीन। जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार w से, और इसका फॉर्मूला क्या है? समेशन x w डिवाइडेड बाई समेशन w। इसके लिए एक छोटा सा टेबल आप बना लेंगे। x की वैल्यू दी होगी, वेट दिया होगा, और x इंटू वेट आप निकाल लेंगे। वेट वाले कॉलम का टोटल ही हो जाएगा समीशन x वेट x w, और w वाले कॉलम का टोटल हो जाएगा समीशन वेट। w का मतलब यहां पे वेट से है, और x आपको पता ही है ऑब्जर्वेशन। तो वेटेड एवरेज मीन का फॉर्मूला हो गया समीशन x w डिवाइडेड बाई समीशन w। तो इस तरीके से हम लोग मीन का कैलकुलेशन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं मीडियन पे। मीडियन का मतलब मिड वैल्यू, जो हमारे सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड करे। तो सबसे पहले यहां पे आता है इंडिविजुअल सीरीज। तो इसमें आपको करना क्या है? सबसे पहला काम आपको अपनी डेटा को A to Z या Z to A अरेंज करना है। ये सबसे पहला स्टेप है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर देंगे। उसके बाद हम निकालेंगे मीडियन, और ये क्या होगा? n+1 बाई 2 आइटम, n+1 आइटम। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। x दिया हुआ है 2, 5, 7, 10, 12, ठीक है। तो यहां पे n क्या हो गया? n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 5 हो गया, ठीक है। यहां पे हमने पहले ही अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब क्या चाहिए हमको? मीडियन चाहिए। तो मीडियन क्या कह रहा है? n+1 मतलब 5+1 बाई 2 आइटम। चलिए देख लेते हैं। तो ये कितना आ गया? 6/2 मतलब थर्ड आइटम ही आपका मीन है, मतलब 1 2 3। मीडियन इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिविजुअल सीरीज में हो गया। लेकिन मान लीजिए यही सीरीज अगर ऐसे होती 2 5 7 10 12 15। अब चलिए देखते हैं n कितना हो गया आपका? n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 हो गया। अच्छी बात है। तो अब फॉर्मूला वही है, तो यहां पे क्या हो गया? मीडियन नंबर इज इक्वल टू 6+1 बाई 2, मतलब 3.5 आइटम हो गया। इसका मतलब मीडियन अब आप कैसे डिफाइन करेंगे? 1 2 3 4 5 6, तो 3.5 है, मतलब थर्ड आइटम और फोर्थ आइटम के बीच में है, थर्ड और फोर्थ के बीच में है। तो आप क्या करेंगे? इन दोनों का एवरेज ले लेंगे, सिंपल। मतलब 7+10/2, तो ये कितना हो गया? 17/2, मतलब 8.5 आपका क्या होगा? मीडियन। तो इस तरीके से इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग मीडियन का कैलकुलेशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इंडिविजुअल सीरीज के बाद? डिस्क्रीट सीरीज।
चलिए, तो डिस्क्रीट सीरीज में भी पहला काम वही है, आपको क्या करना है, ए टू जेड या जेड टू ए अरेंज कर लेना है। दूसरे स्टेप में मीडियन, तो वो कैसे आएगा, n+1/2 आइटम इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, आइए देखते हैं। x है और f है आपके पास, 2, 4, 6, 8, 10 मान लेते हैं, और नंबर है आपके पास, फ्रीक्वेंसी है 3, 7, 5, 15, 10। अच्छी बात है। अब हमको क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। कैसे आएगी भाई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब, क्यूमुलेटिव मतलब जोड़ देना, अब तक जो है उसमें और जोड़ देना। तो 3 है, इसके पहले कोई फ्रीक्वेंसी है नहीं है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 3, और अब फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7, तो ये कितना हो गया, 10। 10 + 5 कितना हो गया, 15। 15 + 15 कितना हो गया, 30। 30 + 10 कितना हो गया, 40। एन देख लें, 10, 20, 30 और 40, n = 40। अब मीडियन निकाल लेते हैं, तो यहां पे मीडियन नंबर = क्या है, n मतलब 40/2 20th आइटम। अब आपको देख लेना ये 20 किस में फॉल कर रहा है, तो 20 आपका किस में फॉल कर रहा है, 30 में। तो 30 के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या है, 8। तो मीडियन आपका क्या हो गया, 8। मतलब ये जो नंबर आएगा वो जिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इंक्लूड हो रहा है वही आपका मीडियन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आपको और समझने की जरूरत है, वो क्या है, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 15 के बाद 0 होती या 15 के पहले 0 होती तो प्रॉब्लम आ जाती है ना, यहाँ की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपका मीडियन का कैलकुलेशन होगा, किसमें, डिस्क्रीट सीरीज में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, किसमें आते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। अच्छी बात है। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आएंगे तो सबसे पहला काम ए टू जेड या जेड टू ए आपको अरेंज करना ही है। दूसरा, मीडियन क्लास का कैलकुलेशन करना होगा, वो कैसे होगा, n/2 आइटम जहां फॉल करेगा वही आपकी मीडियन क्लास होगी। तीसरे नंबर पे हम निकालेंगे मीडियन = L1 + n/2 - CF/F × I। अब ये सब हैं क्या, समझ लेते हैं। L1 मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n/2 तो वही आ जाएगा आइटम। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास, F का मतलब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ
मीडियन क्लास, आई का मतलब क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास। इस तरीके से हम मीडियन का कैलकुलेशन करेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। चलिए, क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। फ्रीक्वेंसी हमारी हो गई, मान लीजिए 7, 12, 18, 3। तो एन हमारा कितना हो गया? 40। अच्छी बात है। अब हमको क्या चाहिए? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 7, 19, 37 और 40। चलिए आगे चलते हैं। अब हमको क्या चाहिए? सबसे पहले मीडियन क्लास का। तो n/2 आइटम जिसमें फॉल कर रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो ये कितना हो गया? n मतलब 40/2 20। तो 20 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। तो ये क्लास आपकी कौन सी क्लास हो गई? मीडियन क्लास हो गई। चलिए अब इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। L1 कितना हो गया? 20। और क्या है? n/2, तो वो भी 20 था। और क्या है? CF। तो CF क्या होता है? मॉडल क्लास, मीडियन क्लास के पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 19। F क्या है? मीडियन क्लास की नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 18। और I क्या है? क्लास इंटरवल L2 और L1 का डिफरेंस 10। अब आ जाते हैं फॉर्मूले पे। तो मीडियन इज इक्वल टू क्या है? L1 20 प्लस n/2, n/2 for 20 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 19 डिवाइडेड बाई नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 18 इंटू आई मतलब क्लास इंटरवल 10। तो ये कितना हो गया? 20 प्लस 1 इंटू 10, 10 डिवाइडेड बाई 18, 10 डिवाइडेड बाई 18 तो कितना हो जाएगा? 5.5, सॉरी 0.20 प्लस 0.55, तो ये हो गया 20.55। यही आपका क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा क्यूमुलेटिव सीरीज में, सॉरी कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। तो इस तरीके से मीडियन क्लास का कैलकुलेशन होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मोड में। चलिए आते हैं मोड पे। तो मोड का कैलकुलेशन भी यही 3 सीरीज, इंक्लूसिव, सॉरी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। मोड मतलब मोस्ट रिपीटेटिव आइटम, जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए 3 सीरीज हैं और तीनों सीरीज में हम कुछ मेथड्स का यूज करते हैं। वो मेथड्स क्या हैं? पहले उन मेथड्स को समझते हैं। पहला है इंस्पेक्शन मेथड। अब ये इंस्पेक्शन मेथड है क्या? जैसे मान लीजिए आपके पास x की वैल्यू दी हुई है 2, 4, 4, 3, 7, 1, 4, 8। तो अब सबसे पहला काम ये होगा कि इस सीरीज को अरेंज कर लेंगे हम
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। चलिए कर ही लेते हैं। तो क्या हो गया, 1 से शुरू है, 1 है, 2 एक बार है, फिर 3 भी एक बार है, फिर 4 है, 1 2 3, फिर 7 है और फिर 8 है। तो इंस्पेक्शन मेथड में आपको देखना है कि कौन सी वैल्यू, कौन सा आइटम, कौन सा वेरिएबल सबसे ज्यादा बार आया है। तो यहां पे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा बार कौन सा आइटम आया है, 3 बार। तो सिंपल है, आपका मोड क्या हो गया, तो सिंपल है, आपका मोड क्या हो गया, 4। ये था इंस्पेक्शन मेथड। देख के आपको पता करना है कि कौन सा आइटम सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ। ठीक है। इंस्पेक्शन मेथड का काम इंडिविजुअल सीरीज में है, डिस्क्रीट सीरीज में भी इंस्पेक्शन मेथड से काम हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी हो सकता है। लेकिन अगर आइटम्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं तो इंस्पेक्शन मेथड से काम नहीं चलेगा। किसमें, डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हम ग्रुपिंग मेथड पे जाएंगे। अब ये ग्रुपिंग मेथड क्या है, इसको समझते हैं। तो ग्रुपिंग मेथड किसमें आएगा, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस के लिए। चलिए, ग्रुपिंग मेथड। ठीक है। तो यहां पे इंफॉर्मेशन आपके पास x और f के फॉर्म में होगी। चलिए, 2 4 6 8 10 12। फ्रीक्वेंसी है आपकी, मान लीजिए 3 8 7 9 6 5। अब अगर देखें तो काफी क्लोज है इंफॉर्मेशन। देखने में ये 8 भी हो सकता है, सॉरी देखने में आपको लग रहा है कि 9 होगा, लेकिन 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग है, तो उसके लिए हम ग्रुपिंग मेथड पे जाते हैं। तो ग्रुपिंग मेथड में आपको सबसे पहला काम 6 कॉलम बनाने होंगे, इंक्लूडिंग फर्स्ट वन। और एक कॉलम आपका बनेगा टैली का। चलिए, अब यहां पे करना क्या है आपको, पहले कॉलम में ये हो गया जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आपकी दी हुई है। दूसरे कॉलम में हम दो दो का पेयर बनाएंगे, दो दो का टोटल करना है। मतलब इन दोनों का टोटल कितना हो गया, 11। फिर इन दोनों का टोटल कितना हो गया, 16। फिर इन दोनों का टोटल कितना हो गया, 11। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद पहला छोड़ के फिर 2 का कैलकुलेशन करेंगे। ये कितना हो गया, 15। और ये कितना हो गया, ये भी 15। अच्छी बात है। अब ये नहीं आ पाएगा, जैसे पहला छूट गया था, छूट गया। अब इसके बाद हम देखिए, पहला एक बार, दो दो बार और तीन तीन बार। मतलब पहले का एक एक का सम है, दूसरे में दो दो का सम है, 2 और 3 में, और 3 कॉलम में 3 3 का सम होगा। चलिए, 3 मतलब पहले से 3, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, कितना हो गया, 18। फिर दूसरे 3 का, तो ये कितना हो गया,
15, 20, फिर अब पहला छोड़ के 3 लेंगे तो 8 से लेंगे हम लोग। अब ये 2 ही बचा तो हम टोटल नहीं ले पाएंगे, छोड़ दीजिए। फिर तीसरे में 2 छोड़ के लेंगे तो 7, 9 और 6 का टोटल। कितना हो गया? 22। अब आपको करना क्या है, पहले कॉलम में अगर हम देखें तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? 9 की, दूसरे में 16 की, तीसरे में दोनों 15 की, इसमें 20, इसमें 24 और इसमें 22। अब जो टैली का यूज है वो यही है कि आपको देखना है कि ये जो भी वैल्यू है, ये पहली वाली, पहले वाले कॉलम की, इनमें से इस वैल्यू का कंसीडरेशन, कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट वैल्यू वाले में है या नहीं। जितनी बार होगा हाईएस्ट वैल्यू में वो टैली होता जाएगा। जैसे 3 देखें तो 3 अपने आप में बड़ा नहीं है इस कॉलम में, इसका कंट्रीब्यूशन किसमें है? 11 में, 11 भी बड़ा नहीं है, इसमें नहीं है। 18 में है, 18 भी बड़ा नहीं है, इन दोनों में नहीं है, तो ये क्या हो गया? ने। आगे आते हैं 8, तो 8 भी नहीं है, 9 है, 11 में है इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, 15 में इसका कंट्रीब्यूशन है, बिल्कुल है। कितनी बार हो गया? 1 बार हो गया। आगे चलते हैं 18 में है तो नहीं है कंट्रीब्यूशन, 24 में इसका कंट्रीब्यूशन है तो कितना हो गया? 2 बार, 22 में ये नहीं है। आते हैं आगे तो 7 है, बड़ा नहीं है, 16 में इसका कंट्रीब्यूशन है 1, 15 में भी इसका कंट्रीब्यूशन है 2, 18 में कंट्रीब्यूशन है लेकिन ये बड़ा नहीं है, 24 में है 3 और 22 में भी है 4। 9 में आते हैं, 9 अपने आप में सबसे बड़ा है 1, फिर इसका कंट्रीब्यूशन 16 में है 2, फिर इसका कंट्रीब्यूशन इस 15 में है 3, इस 20 में है 4, इस 24 में भी है 5, 5 होगा तो एक आड़ी लाइन खींच देंगे, और इसमें भी है 6। फिर आते हैं 6 तो नहीं है, 11 नहीं है, 15 में है 1 बार, 20 में है 1 बार, 22 में है 1 बार, 5 नहीं है, नहीं है, नहीं है, 20 में है 1 बार, यहां नहीं है, यहां नहीं है। तो अगर देखें तो सबसे हाईएस्ट किसका आया? 9 का। तो मोड आपका कितना हो गया? यहां पे 8। तो इस तरीके से हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में ग्रुपिंग मेथड से आइडेंटिफाई करते हैं कि मोड की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है? अब अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो हमको क्या मिलता है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में इंफॉर्मेशन आपके पास किस फॉर्म में रहेगी? क्लास इंटरवल के फॉर्म में रहेगी। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। अच्छी बात है। तो आते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में इंस्पेक्शन मेथड, ग्रुपिंग मेथड, ये ग्रुपिंग मेथड है। कैसे लाइन बनी? 6 कॉलम बने आपके कैलकुलेशन के लिए, 1 2 3 4 5 6। पहले में पहला, दूसरे में 2 का सम, तीसरे में भी 2 का सम, अगले 2 का, और तीसरे में 3 3 का सम 3 बार, 1 1 बार, 2 2 बार और 3 3 बार। यही है कॉलम बनाने का। टैली कैसे करेंगे? ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका कंट्रीब्यूशन आपको देखना है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले में है नहीं है।
है कितनी बार है। तो सबसे ज्यादा टैली जिसकी आएगी या सबसे ज्यादा बार कंट्रीब्यूशन जिसका होगा वही आपका मॉडल क्लास होगा। यहां पे ये मॉडल क्लास हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका मॉडल क्लास। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम फॉर्मूला लगाते हैं मोड का, z इज इक्वल टू L1 प्लस x1 अपॉन x1 प्लस x2 इंटू आई। मीनिंग क्या है इसकी? चलिए देखते हैं। L1 का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, x1 का मतलब डिफरेंस बिटवीन मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी एंड प्री मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी। x2 का मतलब डिफरेंस बिटवीन मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी एंड पोस्ट मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी। आई का मतलब आपको पता ही है, क्लास इंटरवल। चलिए फॉर्मूले पे रख के देख लेते हैं यहां पे क्या आ रहा है। z इज इक्वल टू L1 प्लस x1 अपॉन x1 प्लस x2 इंटू आई। L1 क्या है? लोअर लिमिट कितनी है? 30 प्लस x1 कितना है? 9 माइनस 7 2 अपॉन x1 2 प्लस x2 कितना है? 9 माइनस 6 3 इंटू आई कितना है? 10। तो कितना हो गया? 30 प्लस 20/5। ये कट गया तो कितना हो गया? 4 34। यही आपका क्या हो गया? मोड। तो इस तरीके से मोड का कैलकुलेशन होगा इंडिविजुअल सीरीज में इंस्पेक्शन मेथड, डिस्क्रीट सीरीज में इंस्पेक्शन मेथड या ग्रुपिंग मेथड, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में इंस्पेक्शन, ग्रुपिंग या फिर डेंसिटी मेथड। अब ये डेंसिटी मेथड क्या है इसको समझते हैं हम लोग। डेंसिटी मेथड तो जिसपे आपको लग रहा है कि ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है या ये जो है मॉडल क्लास हो सकता है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी और उसके नीचे वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, तीनों का टोटल कर लीजिए और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वही आपका मॉडल क्लास होगा। चलिए जैसे देखते हैं 9 है, हमने देख के लग रहा है, तो ये हो गया आपका F1, उसके ऊपर F0 और उसके नीचे F2। तो अगर हम देखें तो जो पहला हमारा है वो कितना हो गया? 7 और 9 कितना हुआ? 16 और 6 22 किसके लिए? 9 वाले में। अगर हम 8 देख लें तो यहां पे क्या हो गया? ये F0, ये F1, ये F2, तो कितना हो गया? 8 के लिए 13 18 7 भी देख लेते हैं, तो ये प्लस ये प्लस ये, तो ये कितना हो गया? 7 15 और 9 24। तो अगर हम डेंसिटी के हिसाब से देखें तो ये वैल्यू कौन सी आनी चाहिए थी? 7 आनी चाहिए थी, लेकिन ग्रुपिंग मेथड से क्या आया? 9। तो इसलिए कभी कभी डेंसिटी गड़बड़ हो जाता है तो ग्रुपिंग की जरूरत पड़ती है, ग्रुपिंग से क्लियर नहीं होता है तो डेंसिटी में हम जाते हैं। तो तीनों मेथड का यूज हम करते हैं। कभी कभी इन सब के बावजूद जो वैल्यू है हमारी मोड की वो इस क्लास से बाहर जाने लगती है। जैसे ये 34 है, इसके बीच में आया, अगर यही वैल्यू 34 की जगह 41 आ रही होती
बाहर चला गया, तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं है कि आपका जो कैलकुलेशन है वो गलत हो गया होगा। अगर कैलकुलेशन सही है और वैल्यू लिमिट के बाहर जा रही है तो फॉर्मूले को आपको चेंज करना पड़ेगा। कब चेंज करना पड़ेगा? इफ मोड डजंट फॉल विद इन द लिमिट, तो उस कंडीशन में मोड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू आई। F2, F1, F0 यहां पे आपको बताया है हमने। F मतलब फ्रीक्वेंसी, 0 इसकी फ्रीक्वेंसी, प्री मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, 1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी और 2 पोस्ट मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले का यूज करके मोड का कैलकुलेशन कर लेंगे। कब? जब आपकी मोड की वैल्यू क्लास में फॉल नहीं कर रही हो, जो क्लास लिमिट आपकी मॉडल क्लास आ रही है उसमें फॉल नहीं कर रही होगी तब। तो आपने देखा कि मीडियन, मीन, मीडियन और मोड का कैलकुलेशन पूरा। मोड में कुछ पॉइंट और आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि ये मोड कभी कभी इस फॉर्मूले से भी निकाला जाता है, उसको कहा जाता है इंपेरिकल मेथड। जब मोड इल डिफाइंड होता है, मोड को हम कैलकुलेट नहीं कर पाते ड्यू टू एनी रीजन, जब मोड के बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन ना मिल पा रही हो, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके मोड निकाल लेते हैं। वही जब हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आते हैं तो अगर इंक्लूसिव सीरीज है तो आपको उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखेंगे? कॉन्टिन्यूअस सीरीज में अगर इंक्लूसिव है तो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना ही है। इसके अलावा अगर क्लास अनइक्वल है तो उसको इक्वल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब मोड इल डिफाइन होगा तो z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन का फॉर्मूला, मतलब इंपेरिकल मेथड का यूज करके हम मोड का कैलकुलेशन करेंगे। तो इस तरीके से मोड का कैलकुलेशन किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।